बाल काटने वाला भूतिया नाई। बहुत समय पहले की बात है। एक पुराना सा गांव था जहां एक साधारण सा परिवार रहता था। जिस परिवार में रामू नाम का एक आदमी था, उसकी बीवी राधा और एक बच्ची रानी थी। गांव में दीपावली का समय चल रहा था। चारों ओर पटाखे फूट रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत बेकार थी। मुश्किल से रामू अपनी नाई की एक छोटी सी दुकान चलाता था, जिससे कुछ पैसे देखने को मिल जाते थे। राधा घर में बीमार बिस्तर के ऊपर सोई हुई थी। उसकी तबीयत बेहद खराब थी। उसी के बगल में बैठा रामू सर में भीगा रुमाल बार बार लगा रहा था, ताकि राधा का बुखार कम हो जाए। राधा, तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ। जल्द से जल्द तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। आप रानी का ख्याल रखना। ना जाने मेरा क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। मेरे बाद मेरी बेटी रानी को हमेशा खुश रखना। नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो तुम राधा? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए दवाइयों की व्यवस्था कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। रामू बहुत परेशान था कि तभी उसने अपनी बेटी को आवाज लगाकर बुलाया। रानी बेटिया, यहाँ आओ, अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर रामू घर से बाहर निकला और हैरान परेशान होकर अपने आप से कहने लगा, मैं अपनी बीवी को इस तरह मरते नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे राधा की जान बचाने के लिए पैसों की व्यवस्था करनी ही होगी। गांव में दीपावली का माहौल था। सब जगह पटाखे फूट रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। वहीं गांव का प्रधान, जिसके घर रामू पैसों की मदद मांगने के लिए चला गया था। प्रधान का घर मालाओं से सजा हुआ था। उसके बच्चे घर के आंगन में दीपक जला रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे कि तभी वहां रामू पहुंचा और अपने हाथों को जोड़ते हुए प्रधान के सामने सर झुकाकर कहने लगा, नमस्कार प्रधान जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी बीवी घर पर बीमार पड़ी है। जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पैरों को लेकर मेरे आंगन में आने की? तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? देखा नहीं कितनी प्यारी रंगोलियों से सजाया हुआ है मेरा आंगन? कुछ होश है तुझे? लक्ष्मी पूजा है आज। आज के दिन पैसे दिए नहीं जाते मूर्ख, लिए जाते हैं। निकल जा मेरे घर से, गरीब नाई कहीं का। मेरी बीवी मर जाएगी प्रधान जी, मेरी मदद करिए। मैं आस लगाए आपके पास आया हूँ प्रधान जी। अरे जब औकात नहीं थी तो शादी करी ही क्यों तूने? बीवी को पाल नहीं सकता, उसके लिए दवाई नहीं ला सकता, तो किस मुंह से शादी करी तूने? निकल जा मेरे घर से गरीब, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे घर में खड़े होने की। इतना कहकर प्रधान ने रामू को धक्के मारकर अपने घर से बाहर फेंक दिया था। जिसके बाद रामू एक जगह बैठकर बहुत रोने लगा और थकाहारा खाली हाथ अपने घर लौट गया। मुझे माफ कर दो राधा, मैं एक थकाहारा इंसान हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। जीवन में सुख दुख तो लगते रहते हैं। मेरी तबीयत भी ठीक हो ही जाएगी। रामू की गांव में एक छोटी सी नाई की दुकान थी। अगली सुबह उठकर वो अपने काम पर चला गया। दिन भर काम करके उसे 150 रुपए मिले और शाम के वक्त जब वो घर को आ रहा था तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक बड़े ट्रक ने उसे अचानक ठोक दिया और इस वक्त रामू की मृत्यु हो गई। एक ही पल में राधा और उसकी बेटी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। दोनों माँ बेटी रोने लगे। गांव वालों ने मिलकर रामू का अंतिम संस्कार कर दिया और राधा और रानी का इकलौता सहारा छिन गया था। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरा इकलौता सहारा मेरा पति था, वो भी आपने मुझसे छीन लिया। अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे? कौन हमारे घर का भरण पोषण करेगा? माँ, आप टेंशन मत लीजिए, भगवान ने कुछ न कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। राधा की तबीयत और बिगड़ने लगी। घर में जो कुछ खाने को था वो भी खत्म हो गया। रानी बहुत घबरा गई कि अब क्या होगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
और राधा इतनी बीमार हो गई कि बिस्तर से उठ ही ना सकी। हे भगवान, मेरी मदद करिए, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन में इन बातों को लिए रानी जैसे ही घर से बाहर गई, उसे आंगन में कुछ दवाइयाँ और खाने के लिए ब्रेड मक्खन दिखाई दिए। भागकर रानी ने उन्हें उठाया और अपने आप से कहा, इन्हें यहाँ कौन रख कर गया? जो भी है, धन्यवाद मेरी मदद के लिए। इतना कहकर रानी ने ब्रेड मक्खन और वो दवाइयाँ उठाई और अंदर ले गई। अपनी माँ को दवाई खिलाई और ब्रेड के साथ मक्खन भी। और वो सब वहां रखने वाला और कोई नहीं बल्कि रामू ही था। रामू की आत्मा वापस आ चुकी थी। अपने परिवार को इतने दुख में देखकर वो मरने के बाद भी पिता का कर्तव्य निभाने चला आया था। रानी और राधा दोनों खुश थे कि किसी ने उनकी मदद करी। और वहीं रामू का भूत उन्हें देखकर अपने आप से कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा मेरे बच्चों, तुम्हारा पिता हमेशा तुम्हारे साथ है। अगले दिन भूतिया रामू ने अपना वेश बदला और एक आदमी बनकर अपनी नाई की दुकान को दोबारा खोला। लेकिन इस बार उसका अंदाज कुछ नया था। उसने लोगों के बालों को बहुत ही फैशनेबल स्टाइल में काटना शुरू कर दिया था। एक से बढ़कर एक हेयर कट लोगों के काटने लगा और देखते ही देखते उसकी नाई की दुकान अब हर जगह फेमस हो गई। दूर दूर से लोग उसके पास अपने बालों को कटवाने आने लगे। अरे वाह, कमाई तो अच्छी है, मेरी हेयर कट फेमस हो गए, सब मेरे ही पास बाल कटवाने आ रहे हैं। यूं ही दिन बीतते गए। रोज रामू शाम को कमाए हुए पैसे लेकर अपने घर यानी कि राधा के चौखट पर रख देता था। दोनों माँ बेटी हैरान थे, आखिर रोज पैसे कौन देकर जा रहा था? कौन हमारे ऊपर इतना मेहरबान हो रहा है? पता नहीं माँ, रोज रात को कोई पैसे रख जाता है। फिर एक रात को दोनों माँ बेटी पैसे रखने वाले का पता लगाने के लिए सोए नहीं बल्कि घर में ही छिप जाते हैं। शाम होती है। रामू एक बार फिर पैसे देने के लिए घर पर आता है। पैसे निकालकर जैसे ही रामू ने चौखट पर रखे कि तभी उसे राधा ने देख लिया और उसके पीछे से रानी ने भी। दोनों उसे देखकर जोर से चिल्लाए, भूत भूत। इतना कहकर राधा अंदर की ओर भागी, लेकिन रानी ने अपने पापा को पहचान लिया। पापा, आप वापस आ गए। पापा यानी हमारी मदद आप कर रहे थे। मम्मी बाहर आइए, डरिए मत, वो भूत नहीं मेरे पापा है। कि तभी भूतिया रामू आंखों में आंसू लिए अंदर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, राधा तुम कैसी हो? सुनो, मैं नहीं बल्कि मेरी आत्मा आई है। मैं अब भूतिया रामू बन गया हूँ, लेकिन मरने के बाद भी मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। वो पैसे, वो दवाइयाँ आपने रखी? हाँ राधा, मैंने रखी, लेकिन मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। ये कुछ पैसे और है, इन सबको इकट्ठा करके तुम मेरी उस नाई की दुकान की जगह पर अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लेना, जिसकी मदद से तुम्हारा घर चलता रहेगा। क्योंकि मैं मर चुका हूँ, मुझे ज्यादा दिनों की मोहलत नहीं मिली है। मैं बस कुछ देर में चला जाऊंगा राधा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें आपकी बहुत याद आती है। आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? ऊपर वाले का किया कोई नहीं रोक सकता। अब मेरी समय अवधि समाप्त हुई, मैं चलता हूँ राधा। मेरी बेटी रानी का ख्याल रखना। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, सिर्फ एक बार मुझे याद कर लेना। इतना कहते ही रामू की आत्मा सुनहरे जुगनू में तब्दील हुई और आसमान की ओर उड़ गई। जिसके बाद दोनों माँ बेटियों ने उन पैसों की मदद से रामू की नाई की दुकान की जगह पर एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया और देखते ही देखते वो ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चलने लगा और राधा के घर की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से संभल गई।